27 जनवरी सन 1833। ये वो दिन था जब वासिल के कैंप में हाइबरनेशन के दौरान पहली मौत की खबर आई। वासिल सोते हुए लोगों के दिल की धड़कनों की जांच करने के लिए निकला था। तभी उसने देखा कि कोलमा की सांसें भी नहीं चल रही और ना ही उसकी दिल की धड़कनें चल रही हैं। कोलमा एक 19 साल का लड़का था जिसके पिता वासिल के बड़े भाई यूलियो ड्रैग्नेस्कू के साथ सेना में थे। कोलमा तब केवल 4 साल का था जब उसके पिता शहीद हो गए थे और उसकी माँ उसे छोड़कर जा चुकी थी। तो वैसे में कोलमा की देखभाल की पूरी दायित्व लूलियो ने वासिल को सौंप दी। तब से कोलमा वासिल के साथ गांव के बाकी अनाथ बच्चों के साथ एक परिवार की तरह रह रहा था। जब वासिल उसकी जांच के लिए पहुंचा तो उसने देखा कि ना कोलमा की धड़कनें चल रही हैं और ना ही सांसें आ रही हैं। वासिल ने उस पर सभी प्रकार की दवाओं का उपयोग किया पर उनमें से कोई भी कोलमा को जगाने में नाकामयाब रही। कमाल ये था कि धड़कनें बंद होने के बावजूद भी ना तो कोलमा के शरीर से प्राकृतिक रूप से मलमूत्र निकला था, जो कि आमतौर पर किसी भी इंसान के मरते ही निकल जाता है, ना उसके शरीर से कोई सड़ांध आ रही थी, ना उसके शरीर से वजन कम हुआ था, ना ही उसके शरीर में कोई हरकत थी। ऐसे लग रहा था कि मानव मृत्यु सिर्फ उसके दिल तक ही सीमित रह गई हो और इसके बाकी शरीर को छू के तक ना गई हो। लेकिन वसील ने फिर भी उसके शरीर को संभाल कर रखा, क्योंकि अब तक उसका शरीर जीवित था। वसील थोड़ा डर गया। उसे लगा कि अगर ये उसकी दवाओं के कारण हुआ है तो ऐसा होना संभव है कि ये उसकी पत्नी और बच्चों के साथ भी हो। वसील के पास समय कम था और उसे इसका कारण खोजकर इसका इलाज करना था। वसील पूरा समय लिलिया गांव के बचे हुए लोगों की देखभाल में बिताने लगा, साथ में नई दवा पर भी काम करने लगा। इस दौरान दिसंबर आ चुका था और कोलमा की तरह ही आधी मौत जैसे 19 और केसेस आ चुके थे। वसील को अब तक इसका इलाज बनाने में सफलता नहीं मिली थी और अब वो हड़बड़ाने लगा था।